हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। देखिए, आज की वीडियो में मैं भगवान शंकर के बारे में कुछ बताऊंगा। जो शंकर है, मेरा जो ये जो वीडियो का शीर्षक भी यही है कि भगवान शंकर की हम टीचिंग से अपनी गृहस्थ लाइफ को, अपनी गृहस्थी को कैसे बचा सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बहुत आप सब समाज में रहते हैं, आजकल जो है डाइवोर्स जो रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। शादियों के 10-10 दिन बाद, 15 दिन बाद लोगों का तलाक हो रहा है। और जो हस्बैंड है, वाइफ की अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रही है, और इस वजह से बहुत ज़्यादा संबंध विच्छेदन भी हो रहे हैं। अगर हम आज से 15 साल 20 साल पुरानी बात करें, आज हम जोशियों से भी पूछते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स एक से बढ़कर एक से पूछते हैं, मैरिज काउंसलर्स की गाइडलाइंस लेते हैं, मतलब वी डू एवरीथिंग कि भाई हमारी जो बच्चों की शादी हो बहुत अच्छी हो, उसका संबंध अच्छा घर में हो। परंतु क्या कारण है कि इस सब के बावजूद भी हम देखते हैं, पराए देखते हैं, लोगों का संबंध अच्छी तरह नहीं निभ पाता। इसका मेन कारण ये है कि लोग जो हैं शास्त्र नहीं पढ़ते। अगर हम शास्त्र को पढ़ें, अगर हम धार्मिक ग्रंथों को पढ़ें, तो हम पाएंगे कि उसके अंदर बहुत सारी टीचिंग्स हैं। और मुझे भगवान शंकर की एक सबसे बड़ी खूबसूरती लगती है, ये जो भगवान शंकर जो है ना, वो ऐसी ऐसी शिक्षा देते हैं कि किस तरह से गृहस्थ जीवन जीना चाहिए। देखिए, पहली शिक्षा मुझे भगवान शंकर से ये मिली, जब माता सती ने भगवान शंकर से कहा कि हे नाथ, मेरे पिता दक्ष प्रजापति यज्ञ कर रहे हैं, आप मुझे जाने की आज्ञा दीजिए, आप भी चलिए। तो भगवान शंकर ने कहा नहीं नहीं देवी, हम मुझे तो न्योता नहीं मिला, और पिता के घर में बेटी को नहीं जाना चाहिए, हमें मतलब जब तक तुम्हें न्योता ना मिले तुम्हें भी नहीं जाना चाहिए। पर जब सती माता नहीं मानी, बाबा अनुग्रह कर रही है कि नहीं मेरे पिता का घर है, और पिता के घर में, गुरु के घर में भगवान कभी भी चला जाना चाहिए, तो शंकर भगवान समझा रहे हैं। और जब उन्होंने देखा कि समझाने पर नहीं मान रही हैं, तो वो मौन हो गए, शांत हो गए। तो अगर हम अपने जीवन में, गृहस्थी जीवन को अगर हम शांत रखना चाहते हैं, अच्छा रखना चाहते हैं, तो भगवान शंकर की पहली टीचिंग मुझे अच्छी लगी, वो ये लगी, मौन रहना। अगर आप मौन रहते हो तो आप अपनी गृहस्थी को 100% तक बचा लेते हो। 90 भी नहीं कह रहा, 100% कहता हूँ। दूसरी भगवान शंकर की टीचिंग देखी, जब चंड मुंड का संहार हो गया, और जब माँ काली बहुत ज्यादा क्रोधित थी और बहुत ज्यादा गुस्से में थी, और उन्होंने जब चंड मुंड का मार दिया, तो सब देव, और वो बहुत ज्यादा धरती पे घूम रही थी, और सब जगह ऐसे लगा जैसे तबाही तबाही हो रही है, माता का क्रोध किसी भी रूप में शांत नहीं हो रहा था, माँ काली का। तो भगवान शंकर एज ए पति उनके चरणों में गिर गए, मतलब उनके चरणों के आगे लेट गए। तो देखिए, अगर पत्नी का क्रोध बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो भगवान शंकर ने क्या शिक्षा दी कि शांत करने के लिए अगर आप लड़ाई करोगे तो क्रोध और बढ़ेगा। भगवान शंकर हमें इसमें एक शिक्षा दे रहे हैं कि अगर पत्नी का क्रोध गृहस्थी को चलाने के लिए, अगर शंकर के समान आप, जैसे शंकर भगवान माता काली के आगे लेट गए, और माता का जब चरण था भगवान शंकर की छाती पे पड़ा हुआ, तो माता की जीवा बाहर निकल गई। उन्होंने लगा, बड़ी ग्लानि हुई कि मेरे पति का क्या कसूर और मेरे से कितना बड़ा अपराध हो गया। तो अगर हम भगवान शंकर की ये शिक्षा लेते हैं कि अगर गृहस्थी को बचाने के लिए हम मौन रहें, पहली बात मैंने बताया। और दूसरी बात, अगर इस तरह का भी त्याग करना पड़ जाए, मतलब एक व्यक्ति को झुकने के लिए, तो गृहस्थी काफ़ी हद तक बच जाती है। पर आजकल दिक्कत क्या है, हस्बैंड सोचता आई एम बॉस, वाइफ सोचती आई एम बॉस। द प्रॉब्लम इज दैट कि बोथ आर, नन ऑफ देम आर बॉस, और दोनों ही को नहीं पता बॉस किसे कहते हैं। बॉस उस व्यक्ति को कहा जाता है जो चीज़ों को संभालना चाहता है, और जो बेवकूफ़ी करता है वो बॉस नहीं होता, ही इज स्टूपिड पर्सन, ठीक है ना। तो आज की डेट में अगर हम देखा जाए, क्योंकि मैं मेरी टीचिंग लाइन है, और 20 22 25 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, और मेरे सामने जिन बच्चों की शादियाँ हुई जब मैं पढ़ाना शुरू करा था, आज मैं कई बार मिलते हैं वो बच्चे, तो पता लगता है कि शादी भी हुई, 2 बच्चे भी हो गए, फिर डाइवोर्स हो गया। तो और जब कई बार बच्चे ऐसे भी मिलते हैं, और जो छोटे-छोटे बच्चे होते हैं, और जो बच्चे का जो फ्यूचर है, जो भी मैंने ऑब्ज़र्व किया, वो बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं। बच्चे कभी वो मदर के फ़ेवर में बोलते हैं, कभी फ़ादर के फ़ेवर में बोलते हैं, और कई बार बच्चे ऐसे चालाक हो जाते हैं कि वो अनडू एडवांटेजेस ऑफ देयर पेरेंट्स लेने लग जाते हैं। तो भगवान शंकर की तरह हम अपने जीवन में को जीना चाहिए।
भगवान शंकर हैं कपूर गौरम कर्णावतारम, बिल्कुल कपूर के इस तरह भगवान शंकर सुंदर रूप हैं और कर्णा का अवतार हैं, मौन धारण कर रहे हैं। और जहाँ क्रोध करने की बात आती आती वहीं जब जरूरत होती है, भगवान शंकर ने कभी क्रोध अगर देखा जाए ऐसे नहीं है कि बेवजह करा। जब क्रोध का एक सीमा है हो गई, जब भगवान शंकर को लगा कि क्रोध अब करना ही पड़ेगा, तभी क्रोध भी करा जाता है, क्योंकि घर का मुखिया को बहुत शांत होना चाहिए। और भगवान शंकर का परिवार देखिए कितना विचित्र है ना? भगवान शंकर के परिवार में सिंह भी है, सांप भी है, बिच्छू भी हैं, कातर भी हैं, चूहा भी है, और इतना बड़ा परिवार है। और सब एक तरह से देखा जाए, जैसे चूहे का दुश्मन होता है मोर होता है, जो कि कार्तिकेय की सवारी है, और शेर है, भगवान शंकर का नंदी है, बैल है। परंतु भगवान शंकर जो मुखिया होता है किसी परिवार का, अगर उसको परिवार चलाना आ जाए तो परिवार बहुत अच्छी तरह चल जाता है। तो हमें भगवान शंकर की टीचिंग्स अपने जीवन में अपनाना चाहिए। और ये टीचिंग ऐसे नहीं आएगी, अगर आप शास्त्र को पढ़ेंगे तो आप उस सब टीचिंग को अपना लेते हैं। मेरी भी गृहस्थी लाइफ में शुरू में बहुत प्रॉब्लम थी, पर मेरे गुरुदेव एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी की मुझे एक पुस्तक बहुत अच्छी लगी। वो मैं हमेशा पढ़ता था, तो मुझे उस पुस्तक में मैंने पढ़ा कि जो डाइवोर्स शब्द है, जो तलाक शब्द है, वो किसी भी हमारे धार्मिक ग्रंथों में नहीं है। और प्रभुपाद जी कहा करते थे कि तलाक नहीं होना चाहिए। तो अगर हम छोटी छोटी चीज़ जो गुरु ने हमें शिक्षा दी, तो अगर हम उसका अमल करते हैं तो हमारा जो परिवार है, हमारा जो संबंध है वो अच्छा रहेगा। और अगर हम शास्त्रों को नहीं पढ़ते तो क्या होगा? तलाक हो रहे हैं, फिर शादी दोबारा होती नहीं है, फिर वो बच्चे भी परेशान, आप भी परेशान। और अगर गलती से अगर आपके बच्चे हो गए पहले, तो उनकी जीवन खराब। तो मुझे लगता है भगवान शंकर की टीचिंग से हमें लेना चाहिए। और भगवान शंकर देखो कितने दयालु हैं। देखो, देवता लोग आते हैं उनके पास तो उनको भी वरदान देते हैं, और अगर दानव भी आते हैं उनको भी वरदान देते हैं। देखो कितने अच्छे हैं। मतलब उन्होंने, उनकी नज़र में कोई भेदभाव नहीं है, कोई भी आ जाए उसका वो वेलकम करते हैं। ये भगवान शंकर। इसी तरह से गृहस्थी जीवन में अगर आपके पास कोई दुश्मन तरह के व्यक्ति आ जाते हैं, जिनसे आपका मेल नहीं खा रहा, जिनसे आप बोलना नहीं चाहते, परंतु गृहस्थी मतलब आपका फर्ज के हिसाब से आप उनका स्वागत कीजिए, उनसे अच्छी तरह बोलिए। तो अगर हम किसी से बातें करते हैं, है ना, तो हम अपने जो संबंध हैं उसको भी सुधार सकते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण।